जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में इस सीरीज को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आपको ये बात पता है कि विगत कई वर्षों से मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं और 5-6 साल पहले यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ऐसे ढेरों सारे वीडियोस कतारबद्ध क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से सीरीज शुरू किया है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कोई वकील होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई CA होगा, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई वास्तु कंसल्टेंट है, जो भी है, समय दर समय हर साल कुछ ना कुछ नया सीखते जाता है और नया सीखते जाता है तो अपने अनुभव को और ज्यादा ऐड करते जाता है। इसीलिए तो ना, जो जितना ज्यादा उम्र दराज प्रैक्टिशनर होता है उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होती है, उसके पास उतना ज्यादा जाया जाता है ना। तो ये एक बात है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, हम देखते हैं ना कितने साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा चलो इनको दिखाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई इनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। तो पहले भी मेरे पास अनुभव था, लेकिन अभी उस पहले से तो बहुत ज्यादा अनुभव है ना। आने वाले वक्त में भी और ज्यादा होगा, है ना। तो बात यह है कि सिद्धांत तो वही रहेंगे, नियम तो वही रहेंगे, लेकिन कुछ अनुभव यहाँ पर अलग हो जाने वाले हैं, तरीका अलग हो जाने वाला है। पहले का तरीका भी कुछ अलग था, है ना, अब तरीका कुछ अलग हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव लग्न कुंडली, बृहस्पति देव लग्न कुंडली के 6ठे स्थान पर होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। वैसे तो मैं हमेशा ये बात सिखाते आया हूँ, समझाते आया हूँ कि देखो, कोई भी ग्रह किसी भाव में अकेला नहीं होता, किसी न किसी नंबर के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती है, उस राशि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में, अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार के फल देते हैं, तो लग्न की कुंडली का भी अपना एक प्रभाव पड़ता है। ये मैं सामान्यतः हर बार कहता हूँ। लेकिन जब भी 6वें, 8वें या 12वें भाव की बात आती है, आज हम 6ठे भाव की बात कर रहे हैं, तो ये जो नियम है इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। मैं बताता हूं क्या बदलाव आता है, लेकिन एक बात आप ये जान लीजिए कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। मैंने ये आंखें बनाई हैं, आपको समझ में आ रहा है? आंखें नहीं है ये मैंने आंखें बनाई है। क्यों आंखें बनाई है? क्योंकि गुरु जहां बैठे वहां के तो अपने फल देते ही हैं, लेकिन तीसरे, माफी चाहूंगा, 5वें, 7वें और 9वें भाव के भी फल देते हैं। जैसे इस भाव में गुरु बैठे, इसे 6ठा भाव कहते हैं हम, लेकिन यहां से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5, तो 5वें भाव के फल भी दिए, 5 6 7, तो 7वें भाव के फल भी दिए, 7 8 9, तो 9वें भाव के फल भी दिए। अब वो 5वां भाव 10वां, 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर आती है, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर आती है, और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर आती है ना। तो क्या होता है कि 6ठे स्थान को जब हम बात करते हैं 6ठे स्थान की, तो 6ठे स्थान को हम कहते हैं रोग का स्थान, हेल्थ इश्यूज, रोग। ऋण, ऋण मतलब कर्जा, डेब्ट। हाँ, और वैसे तो गुड डेब्ट भी यहां से देखा जाता है। देखो भाई, आजकल कर्जा लिए बिना बहुत कम काम होते हैं, है ना। मतलब बड़े बड़े आप मुकेश अंबानी कैसे बन रहा है? तो कर्जा लेके बन रहा है ना। दूसरों का पैसा ले रहा है तो बन रहा है ना। तो कर्जा लिए बिना तो बहुत कम काम होते हैं। जैसे किसी को गुड डेब्ट बोलते हैं, किसी को बैड डेब्ट बोलते हैं, अच्छा कर्जा, बुरा कर्जा। तो उस अच्छे कर्जे को भी यहां से देखते हैं, लेकिन यहां पर स्थितियां कुछ चेंज होने वाली, तो अभी बुरे कर्जे को ही देखना पड़ेगा। रोग, ऋण और शत्रु, शत्रु मतलब वो शत्रु डायरेक्ट शत्रु भी हो सकते हैं, हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं, है ना, जो हमें पता हो, जो हमें नहीं भी पता हो। हाँ, अभी क्या है कि चूंकि 6ठे स्थान पर यदि गुरुदेव बैठेंगे या कोई भी ग्रह बैठेगा तो अपने वो खराब ही फल देंगे। सामान्यतः खराब ही फल अपनी महादशा में उन्होंने देने हैं। मैं सामान्यतः कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि विशेष परिस्थितियों में अच्छे फल मिल सकते हैं। वो विशेष परिस्थितियां क्या होंगी? तो विशेष परिस्थितियां जो है वो विपरीत राजयोग की परिस्थिति होगी। विपरीत राजयोग अब क्या चीज है? तो एक आपको यदि विस्तार से जानना है तो आप YouTube चैनल पर जाइए, YouTube के सर्च पर ही चले जाइए और सर्च में ऊपर लिखिए विपरीत राजयोग VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं एक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको समझा देता हूं, बड़े संक्षिप्त में, ब्रीफली।
छठवें, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठवें, आठवें और 12वें भाव में हो और लग्नेश की स्थिति कहीं अच्छी हो तो ये विपरीत राज्यों की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति मैंने बहुत कम कुंडलियों में देखी है। इस वजह से मैं कहता हूं कि अधिकतर विपरीत राज्यों की स्थितियां नहीं बन पाती है, बहुत कम बनती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि सामान्यतः गुरु जो है छठे स्थान पे खराब फल देंगे। अब क्या खराब फल देंगे और विपरीत राज्यों की स्थिति बन गई तो क्या अच्छे फल मिलेंगे, इन दोनों बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले खराब फलों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि सामान्यतः तो खराब ही फल मिलने वाले मुझे पता है। तो देखिए, रोग ऋण शत्रु का भाव है तो गुरु की दशा चलेगी, रोग होगा। रोग कौन सा हो सकता है, तो गुरु जो है वो मोटापा, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, है ना, या मोटापे से बनने वाली समस्या, हृदय संबंधी समस्या, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, हाँ, बॉडी वेट का इंक्रीज हो जाना, ऐसी स्थितियों को पैदा कर देते हैं। पेट का निचला हिस्सा में प्रॉब्लम होना, ऐसी स्थितियों को पैदा कर देते हैं। हाँ, तो एक तो ये बात हो गई। और इमोशनल होना, कि कई बार एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति हो जाना, ऐसी स्थिति भी होती है। ऋण कर्जे की स्थिति होना, पैसा खर्चा ज्यादा होना। द्वादश भाव पर जब गुरु का प्रभाव पड़ता है तो इसे हम खर्चे का स्थान कहते हैं। तो पैसा खर्चा ज्यादा होना, कई बार कर्जे की स्थिति बन जाना। शत्रु, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज ऐसे इंसान के ज्यादा बनते हैं। ऐसे इंसान को जो है दबाने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिक्स ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा होती है। बिजनेस तो ऐसा इंसान कर ही नहीं सकता, नौकरी ही करना पड़ती है। नौकरी भी करेगा तो वहां पर भी बहुत सेविंग नहीं कर पाएगा। हाँ, विदेश जा सकता है, विदेश जाके रह सकता है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन धनार्जन नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति की वाणी को गलत समझा जाएगा, मतलब बोलेगा बड़े सबके भले के लिए, लेकिन उसको बोलेंगे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, हम सब देख लेंगे अपना। तो ये वाली स्थिति जो है यहाँ पर होती है। तो भाई अच्छी स्थिति नहीं है गुरु की दशा छठे स्थान पर। अभी ये तो मैंने खराब फल बता दिया आपको। अच्छे फल क्या होंगे, विपरीत राजयोग आ गया तो, जो बहुत कम कुंडलियों में होता है, तो यही सब उल्टे हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, गुड डेप्थ बैड डेप्थ होता है, शुरुआत में समझा रहा था। तो ये जो ऋण है ना, व्यक्ति ऋण लेगा लेकिन वो गुड डेप्थ हो जाएगा। जैसे कि किसी को बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए उसने 10 लाख का लोन लिया। 10 लाख का लोन लिया, यहाँ पर उसने 1 करोड़ रुपए कमाया। 10 लाख का जो लोन लिया, 15 लाख उसका इंटरेस्ट के साथ भरा, और इधर जो है वो 85 लाख जो है अपनी जेब में। तो कहने का मतलब ये है कि लोन तो लेगा लेकिन उससे उसको फायदा हो जाएगा। रोग, हेल्थ इश्यूज कुछ खास बनेंगे नहीं उसे। शत्रु होंगे, कंपटीशन होगा, कंपटीशन में इंसान खुद आएगा, खुद उतरेगा कंपटीशन में और उसमें जीत जाएगा, शत्रु को हरा देगा। खर्चे हो सकते हैं लेकिन वो खर्चा नहीं, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट से उसे बहुत लाभ मिलेगा। व्यवसाय हो सकता है, या फिर नौकरी हो सकती है, प्रोफेशन भी हो सकता है, मतलब सिखाना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, सलाह देना, या टीचिंग का काम, सीए का काम, एस्ट्रोलॉजर का काम, ये बहुत अच्छा ऐसा इंसान कर सकता है। कथावाचक, पंडिताई, बहुत अच्छा ऐसा इंसान कर सकता है। नौकरी भी कर सकता है, नौकरी में भी बहुत आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। धनार्जन बहुत अच्छा होगा ऐसे व्यक्ति का, यदि विपरीत राज्यों को हो रहा है तो। अन्यथा तो मैंने नेगेटिव रिजल्ट बता दिया। तो छठे स्थान पर, लग्न कुंडली के छठे स्थान पर गुरु किसी भी नंबर या किसी भी राशि के साथ हो, किसी भी लग्न की कुंडली में हो, यहाँ पर सामान्यतः अपने खराब फल देंगे। कुछ स्थितियों में जब विपरीत राज्यों की स्थिति बन गई तो रेयर केस में गुरुदेव अपने अच्छे फल दे सकते हैं। दोनों ही फल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, ये छठे भाव के बारे में बात की। अब आगे और हम चलेंगे और दूसरे भाव के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस और एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।